आप अपना एक बार परिचय दीजिए समाज को, अपने बारे में बताइए। मैं राजीव बियानी, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, राजस्थान की फतेहपुर शेखावटी जगह से बिलोंग करते हैं। जन्मस्थली वहीं फतेहपुर शेखावटी। जीवन के 2-2.5 साल वहीं बीते हम लोगों के। उसके बाद पिताजी की व्यस्तता वेरावल थी, बिरला सेंचुरी में सर्विस करते थे। देन माइग्रेटेड टू बॉम्बे एंड वेरावल। शुरू की शिक्षा 3rd तीसरी क्लास तक मेरी वेरावल ही हुई, जहाँ आदित्य बिरला ग्रुप का इंडियन रेन कंसर्न का 74-75 में 75 में हम लोग राजस्थान माइग्रेट हुए। मेरी मम्मी को वहाँ माँ को दमा रहता था, सीवियर अटैक होता था। दैट्स वाई माई फैमिली फोर्स टू लीव दी वेरावल, क्योंकि वो समुद्र के किनारे था, इसलिए दमा का एक्यूट अटैक रहता था। उस वजह से छोड़ करके राजस्थान सेटल होने का डॉक्टर ने एडवाइस किया फादर को। पिताजी से परिवार को लेकर के जयपुर आ गए, क्योंकि राजस्थान में जयपुर प्लेस गर्म स्थल जो अस्थमा के पेशेंट के लिए कंफर्टेबल। तो इस तरह जयपुर हम लोगों का सन 1974-75 में आना। शुरुआती शिक्षा भी जयपुर ही रही, स्कूलिंग यहीं हुई, कॉलेज भी यहीं रहा। 81 में खंडेलवाल स्कूल से स्कूलिंग हुई, स्कूलिंग शुरू की। 84 में खंडेलवाल स्कूल से निकले। 87 में कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ और 90 में CA हुआ। 90 में CA हुआ, 91-92 में CS भी हो गया। तो इस तरह एक शिक्षा का माहौल हम लोगों का था। शिक्षा लेने का मकसद अनन्य भाव से कहेंगे तो ये पिताजी का ही सरोकार था, जो शिक्षा के प्रति उनकी पूर्ण आसक्ति थी। शायद उसी आसक्ति और उनके लगन भाव के कारण ही पूरा परिवार को उन्होंने अपने चारों बच्चों में कोई असमानता नहीं रखी, समानता रखी। चाहे बेटी हो चाहे बेटा, सबको उच्च शिक्षा देने का दम लिया और जीवन पर्यंत वो इन चीज़ों को करते रहे। उसी शिक्षा के सरोकार को रखते हुए आज बियानी गर्ल्स कॉलेज की संरचना हुई, उसकी स्थापना हुई और आज जिस मुकाम पे है उसके पीछे कोटि या 100% कहें तो इसमें सिर्फ हमारे पिताजी का और माताजी का ही हाथ रहा। और पिताजी का तो शिक्षा के प्रति पूरा लगाव था ही, और अनुशासन के बहुत वो प्रिय थे। अनुशासनहीनता उनको जीवन पर्यंत नहीं भाई, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में। तो अनुशासनता का पाठ उनसे सीखा, कर्म का पाठ उनसे सीखा, जीवन को सादगी से जीना, क्योंकि अभाव थे, साधन नहीं थे, तो अभाव को जीना सीखा। और शुरू से ही काम करने की प्रेरणा रही। व्यवस्था थी नहीं परिवार में, 2 टाइम का भोजन बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। तो हम लोग जब 9-10 साल के थे तभी से काम करना शुरू कर दिया था। पार्ट टाइम स्टडीज़ करते थे और फुल टाइम इसको ऑक्यूपेशन बन गया। तो ये सब करते करते यात्रा करीबन ये बात है कि 80 से हमें ध्यान है जीवन में, 80 भी नहीं तो 76-75 से लेके अभी तक की मेमोरी पूरी अक्षर टू अक्षर ध्यान है। संस्कार, उसके बाद में सेवा, और सेवा को भी एक नया रूप देते हुए महिलाओं की सेवा, महिला ग्रुप को स्वावलंबी और सशक्त बनाने का जो सेवा का काम कर रहे थे, अब सेवा का एक रूप आपके ऊपर और आ गया। देखिए चलते चलते, क्योंकि पिताजी ने बच्चे और बच्ची में कभी फर्क नहीं रखा, शायद उन्हीं की वजह से परिवार में सभी लोग उच्च शिक्षित हुए। मैं खुद
चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। मेरे से छोटा डॉक्टर संजय, ही इज़ आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA डॉक्टरेट। उससे छोटी मेरी सिस्टर, वो भी डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट। उससे छोटा मेरा ब्रदर डॉक्टर मनीष, ही इज साइंटिस्ट, पोस्ट डॉक फ्रॉम जापान, अगेन पोस्ट डॉक फ्रॉम जापान। कंवर साहब भी डॉक्टर BK महेश्वरी जी, ही इज़ आल्सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की, ही इज प्रोफेसर इन IIT रुड़की। तो सारी चीज़ें उस तरह से रहा, तो ये मानते हैं कि इस तरह का मेल होना बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी जीवन पर्यंत उन चीज़ों के ऊपर लगन रखना लगातार, वो भी उसी तरह जिस तरह हमारा श्वास चल रहा हो, जिस तरह ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, वो उतनी नियमितता रहती है, तो ये जीवन के अंदर कोई ना कोई आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। आपके जो जीवन भर ये संस्कार रहे हैं आपके साथ में, तो जिस तरह स्वावलंबन के संस्कार है, अब समाज ने आपको जिम्मेदारी दी है, समाज ने आपको चुना है, महेश्वरी समाज ने, ये सारे संस्कारों को समाज के हित में कैसे उपयोग करें, कैसे समाज को फ़ायदा दिलाएंगे? देखिए, समाज को फ़ायदा बहुत तरीके से हो सकता है, उसमें कि एक लाइक के ऊपर एक चीज़ को दिशा इंगित करके ही उसके ऊपर फोकस किया जाए, तब तो ये चीज़ें, ये कोई 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल का नहीं, ये अनवरत रूप से चलने वाली चीज़। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, श्वास चल रहा है, जब बच्चा जब जन्म लेता है और आखिरी अंत तक ये श्वास निर्बाध गति से चलता है, यदि ये ठीक नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। जैसे अब बहुत बड़े विजन के साथ, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आप दोनों भाई मिलकर, तीनों भाई मिलकर, नहीं, पूरा परिवार मिलकर जो ये संस्थान चला रहे हैं, वैसे जो महेश्वरी समाज है, जिस तरह से जो आप कह रहे हैं, एक लंबी प्लानिंग, लंबे विजन के साथ हमें समाज को एक ट्रैक देना होगा। मैं रफली ये जानना चाहता हूँ कि अभी हमें महेश्वरी समाज को एक कौन सा बढ़िया ट्रैक दे सकते हैं, जिसकी आज के समय में नीड है, हो सकता पहले नहीं होगी, कुछ ऐसा ट्रैक है? देखिए, शिक्षा से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। हम दूसरे और काम कर रहे हैं, मेरी ये चाहत है कि और दूसरे कामों को छोड़ करके सिर्फ शिक्षा के ऊपर ही हम लोग पूरा फोकस कर देवें, ज़रूरतमंद को पढ़ाएं, समाज के लोगों को अनवरत, समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों को भी हम लोग उदाहरण देवें, उनको प्रेरणा दे करके, तो ये एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। शिक्षा के अलावा जो हमारे महेश्वरी समाज की अगर और भी बातें हैं जो शायद आउटडेटेड हो गई या कुछ बोझ से बन गई हैं, कुछ ऐसी हमारी परंपराएं हैं जो हमें लगता है कि देखो, परंपराओं, लीक से हटके परंपराओं को हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन संस्कारों को नहीं छोड़ना। संस्कार को लेते हुए परंपराओं का निर्माण करें, लेकिन उस परिवहन उत्तरदायित्व उतना लें कि शिक्षा से बड़ा कोई मोल नहीं साहब। आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, उसको रोटी दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, लेकिन उसको विवेक नहीं दे सकते, उसको ज्ञान नहीं दे सकते। आप एक प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति हैं, हम ये जानना चाहेंगे, कुछ आइडेंटिफाई करना चाहेंगे अपने समाज के अंदर कौन सी ऐसी कोई परंपराएं हैं जो वास्तव में अभी हमें लगता है कि उसके ऊपर कुछ गंभीर चिंतन करके उनको बदलना चाहिए, कुछ छोड़ने की कोशिश करनी, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर वास्तव में हमें बहुत ज़्यादा चिंतन करना चाहिए, जो समाज के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हमारे लिए बन गई है। कुछ ऐसी परंपरा हम जानना चाहेंगे। देखिए, कुछ परंपराओं में कहूँ, हम लोग समाज के कुछ लीडिंग लोग हैं जिनको हम लोग एडवाइज़र कहें, हम लोगों को, या गार्जियंस कहें, उन सब लोगों को चाहिए कि एक मितव्ययता का संदेश वो खुद लें। मितव्ययता का संदेश वो शायद नहीं दे पा रहे हैं, इसका पूरा नितांत अभाव। कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। कहते कुछ है प्लेटफॉर्म पे, करते अपने पर्सनल लाइफ के अंदर और कुछ है। तो समाज के सामने तो ऐसा उदाहरण है कि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं हो, तभी समाज आपको एक्सेप्ट करेगा, वो चीज़ें नहीं। दिखावा समाज के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया है, ये एक नासूर बन गया है। और इस वजह से यदि हम किसी भी फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें लाखों रुपए का, इवन करोड़ों रुपए को हम लोग एक्सपेंडिचर पानी की तरफ उड़ा देते हैं। और यदि उसी में ज़रूरतमंद को शिक्षा दी जाए, किसी भी समाज के तबके का हो, तो डेफिनेटली वो एक क्रिएटिविटी होगी, वो एक उपलब्धि होगी। राजीव बियानी जी किसी भी बात को विजन तक ही ख़त्म नहीं करते, उसके एग्जीक्यूशन का विजन भी बनाते, उसका एग्जीक्यूट कैसे करें, उसका रिजल्ट ओरिएंटेशन कैसे बनाए। तो जो समाज में जो दिखावे की परंपरा है, उसको ख़त्म करने के लिए हम कौन से रास्ते पे जाए, किस तरीके को अपनाएं कि दिखावा धीरे धीरे सोते ही खत्म हो जाए, ऐसा कौन सा तरीका? आदमी में मितव्ययी की भावना आ जाएगी तो अपने आप दिखावा खत्म कैसे लाया जाए, किस तरीके? स्वयं आपको बोलना पड़ेगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी। इससे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को है, हमें ये देखना कि इसकी ज़रूरत मेरे से ज़्यादा कितने लोगों को है। यदि ज़रूरत है तो उसको इम्पार्ट करें, और जो देने में खुशी वो लेने में नहीं है। एक सामाजिक दिक्कत इसमें आ रही है, जो सक्षम है उनको जो हम कहते हैं कि नहीं आप दिखावा मत करिए, सामाजिक खर्चों पे कंट्रोल करिए, तो कहते हैं मेरे पास करिए, आप करिए, करने के पीछे मनाही नहीं है, लेकिन यदि कोई आपके पास में ज़रूरतमंद आए तो उसको उसमें से निकाल के दीजिए। नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आवे
और उसको भी नहीं दिया जावे तो फिर आपका खर्च करना बेमानी है, कोई मतलब नहीं है। आप पियानी ग्रुप के साथ जो काम कर रहे हैं, ग्रुप के साथ में महिलाओं का उत्थान को लेकर समाज में एक बड़ी सी दिक्कत महेश्वरी एकता को सामने आ रही है। हमारे जो एक पहलू है महेश्वरी समाज का, जो महेश्वरी महिलाएं हैं, उनको अभी भी सामाजिक सरोकारिता का महत्व या भूमिका नहीं दी जा रही है। अगर हम इस बार के चुनाव भी देखें तो दोनों जो हमारे संघ ग्रुप थे उनमें भी महेश्वरी प्रत्याशी नहीं लिए हमने, उनमें कार्यकारिणी में हमारे महेश्वरी प्रत्याशी नहीं है, और हमारे जो महेश्वरी की अलग से जो हमने सभा बना रखी है उस सभा का भी समाज के लिए कोई योगदान नहीं है, ज़्यादा योगदान दिखता नहीं। मैंने क्या कहा, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, दिखावे के लिए, और दिखावे की नीति से हम लोगों को दूर रहना पड़ेगा। क्रिएटिविटी लाए, यस महिलाओं के पास क्रिएटिविटी इतनी कि उनको ज़रूरत है प्लेटफॉर्म देने की, प्लेटफॉर्म मिल जाए तो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, लेकिन हम लोग प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं, सबसे बड़ी बात। यस, ये हमारी मानसिकता कहें, चाहे आप ये कहें कि हम उनके वर्चस्व को अपना नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्वीकार करना पड़ेगा जी। अगर हमारी महेश्वरी एकता इसी मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ा सेगमेंट चला रही है महेश्वरी समाज के अंदर कि महेश्वरी महिलाओं को भी कोशिश हम करें कि उनको साथ में खड़ा करें, समाज की समस्याओं के समाधान के लिए। सिर्फ एक ही साधन है कि जब तक शिक्षा और वो भी संस्कार के साथ नहीं दी जाएगी तब तक इसकी कल्पना करना ही है, हकीकत में नहीं आ पाएगा। व्यक्तिगत रूप से आप क्या ये मानते हैं कि हमें जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी महिलाओं को साथ ही जैसे हम उठा रहे हैं वैसे उनको भी लेनी चाहिए? 100% उठानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या मैं मेरा ये समाज के सभी लोगों से पुरजोर निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यस, बच्चियों को पूर्ण शिक्षित करें, शिक्षा दें। आप उसकी शादी ब्याह में लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके पहले उसकी शिक्षा के ऊपर करते हैं। जितना बच्चे को पढ़ाने का जोर दे रहे हैं उससे ज़्यादा बच्चे को, क्योंकि बच्चियाँ 7 जन्मों को तार देती है, 7 जन्मों का भला करती है। वो शिक्षा नारी शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। आप इतनी बड़ी व्यस्तता के अंदर आपको समाज ने जिम्मेदारी दी, तो नो डाउट मुझे पता है आप एक मिनट एक सेकंड को कैलकुलेट करते हैं। समाज को जो आप वक्त देंगे, मुझे पता है क्वालिटी बेस्ड वक्त मिलेगा समाज को, आपका जितना भी वक्त मिलेगा उस क्वालिटी बेस्ड वक्त के आधार पर समाज को क्या क्या चीज़ आप देने की एक प्लानिंग रखते हैं, अपने दिमाग में विजन रखा जो जिम्मेदारी? देखिए, विजन चूँकि हमारा जीना शिक्षा के लिए है, 24 घंटे पूर्ण 365 दिन उसी में जीवन निकलता है, तो मेरी इच्छा है कि शिक्षा को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए और समाज के हर वर्ग को, ना ओनली महेश्वरी समाज के हर वर्ग को जो ज़रूरतमंद हो उसको हम लोग पहल करें। ये एक अनूठी पहल इंटरैक्शंस सोसाइटी में हम लोग कर सकते हैं, ये ऐसा आज कोई नहीं कर रहा है। अगर हम शिक्षा के रूप में माने तो हमारे जो समाज की 4-5 स्कूल जयपुर में ऑलरेडी चल रही है, हम उस स्कूल को आपसे जानना चाहें कौन सा नया ट्रैक है एजुकेशन का, कि महेश्वरी समाज के जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको कुछ नई शिक्षा के तरीके समझ में आए। देखिए, बच्चों को प्रोफेशनल स्टडीज़ के प्रति रुझान पैदा करें। बच्चों को जो 9, 10, 11 के अंदर हम लोग बच्चों को जो होते हैं उसी टाइम काउंसलिंग करके हम लोग एक ट्रैक बना के उनका विज़न निर्धारित करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 9, 10, 11 में बच्चे का विज़न निर्धारित नहीं करते, स्कूल लेवल पे निर्धारित नहीं करते हैं। वो स्कूल लेवल पे एक एक बच्चे का निर्धारित करें, जिससे कि उस बच्चे की सोच को स्वीकार किया जाए, उसको एजुकेशन में हम लोग डाल पाए। वो लेवल मेरे को महसूस होता है कि वो आज की जरूर है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। मतलब और हमारे जो समाज की जो शिक्षण संस्थान है उसमें काउंसलिंग है, उनके मोटिवेशन है, उनकी नीड है, वो नीड उनके ऊपर रेगुलर हैमरिंग की जाए, रेगुलर काउंसलिंग की जाए। बच्चा कहीं ठीक नहीं है तो उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए। अंतिम जो सवाल है हमारा, महेश्वरी समाज के जो लोग हैं उनकी आपके बेबाक अपील क्या है, क्योंकि नेतृत्व अकेला समाज को दिशा नहीं दे सकता, समाज के हर आदमी को नेतृत्व के साथ में आना पड़ेगा। तो समाज के आम महेश्वरी को आपकी ओर से क्या अपेक्षा, क्या अपील आप करना है? समाज के सभी वर्गों से यही पूछो कि नेतृत्व में हमें विश्वास करना है, और एक नेतृत्व को जब हमने जाना है, पहचाना है, तो डायरेक्शन तो वही देगा, और डायरेक्शन देगा तो उसके अकॉर्डिंग हम सब लोग जो जिम्मेदारी जिसको दी जाए वो सहर्ष रूप से उसको करें। यदि नहीं कर सके तो तुरंत उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे। साहब, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, या मैं इसका निर्वहन नहीं कर सकता हूँ। आधे रास्ते चलने के बाद में फिर जिम्मेदारी को छोड़ा जाए तो समय निकल चुका होता है जो दोबारा नहीं आएगा। तो पुरजोर निवेदन यही कि उस चीज़ को नेतृत्व में विश्वास करें, और नेतृत्व में इतना बड़ा विजन होना चाहिए कि वो समाज की काया पलट कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।